हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 4 एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर का नेम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इट मीन्स गुणक और कारक। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 से मैं आज आपको एक्सरसाइज 4A एंड 4B एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 4A एक्सप्लेन करूँगी, बट उससे पहले आपके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, पेज नंबर ओपन कीजिए 48। इस पे लिखा है ऊपर यहाँ पर रेड कलर से मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, in the previous class we have learned that 18 is equals to 1 multiply 18 और 6 multiply 3 और 9 multiply 2। इट मीन्स यानी कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हम 18 के फैक्टर ऐसे करके लिख दें, 1 मल्टीप्लाई 18 भी लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 3 एंड 9 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से लिखते थे, ठीक है। दिस शो दैट ईच ऑफ द नंबर आई 1 2 3 6 9 ये सब शो क्या करते हैं, 18 के फैक्टर शो करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 18 जो है इन सभी का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। या फिर मैं दूसरे तरीके से आपको ये बताऊं कि अगर मैं 18 को बीच में रख के और अगर पहले मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 6 जा 2 9 जा कितने हो गए आपके यहाँ पर 18 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बीच में डिवाइडेंड होता है, ये जो डिवाइडेंड होता है और ये बाहर जो, इसको क्या बोलते हैं, इसको डिवीज़र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको क्या बोलते हैं डिवीज़र। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि जो डिवाइडेंड होता है और जो डिवीज़र होता है वे एक दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। और फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि आपके ये लिखे हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 6 9, जिससे वो डिवाइड हो सकता है पूरा एग्जैक्टली 0, जो रिमाइंडर है वो आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे देख लीजिए, रिमेंबर करके लिखे हुए, इन सभी को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक पढ़ के यहाँ पे सुना रही हूँ, आप सुने ध्यान से और इनको समझे और रीड करें, ठीक है। 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 1 जो होता है सभी का क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। और वो फैक्टर भी 1 ही होता है। 1 इज़ द ओनली नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 1 फैक्टर, सो इट इज़ यूनिक नंबर। 1 जो होता है एग्जैक्टली फैक्टर होता है उसका 1। जैसे कि 1 को अगर मैं 44 से डिवाइड करूँगी तो वो 44 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है एवरी नंबर हैज़ ए फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, और एक नंबर हमेशा उसका फिक्स होता है। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको कोई भी डिजिट दी 44, तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूँगी तो 44 को, तो यहाँ पे 44 ही आएगा डिवाइड करने पर ये, ठीक है। लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन हम जो क्वाड्रेंट होते हैं उसको लिखते हैं यहाँ पर, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर मैं किसी भी नंबर की बात करूँ तो हम करके चेक करते चल जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होता है एक इसका खुद का होता है, जैसे कि इस 44 है तो ये इसका सेल्फ नंबर होगा, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर्स आर अनलिमिटेड, और मल्टीपल्स क्या होते हैं, बहुत ही आपको अनलिमिटेड नंबर देता है। अब इसके बाद है आपके वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स कैसे होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर ये तो आपका फिर आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा, ठीक है। पहले हम वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 4 में भी पढ़ा है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स आपके स्टूडेंट्स वे होते हैं जो 0, जिनकी डिजिट के लास्ट में, सपोज दैट आपकी कोई डिजिट है, चलिए हम ले लेते हैं कोई भी डिजिट, तो जिनके वंस प्लेस पर, यानी कि वंस प्लेस कौन सा होता है ये, अगर इस प्लेस पे आपका 0 2 4 6 8 ये इनमें से कोई भी एक नंबर हो तो वो आपका इवन डिजिट होती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम ओड की बात करें तो कोई भी डिजिट ले लेते हैं, कोई भी डिजिट ले लेते हैं, तो जो वंस प्लेस होता है, वंस प्लेस कौन सा है आपका 1 है, वंस प्लेस पर क्या है यहाँ पे 1 है। तो यानी कि अगर यहाँ पे 1 3 5 7 और 9 इनमें से कोई भी नंबर हो तो ये आपका क्या लगता है, ऑड नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स आपके वे होते हैं जो अपने टेबल से ही केवल कट सकते हैं, मतलब एक तरह से ये कह लीजिए, ये जो नंबर है आपके यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सभी नंबर ऐसे हैं ये अपने ही टेबल से कट होंगे। एंड इसके अंदर जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वे नंबर होते हैं
जो अपने टेबल से तो कटते ही, साथ ही दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। या फिर हम इसे ये भी दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं, मतलब कि इसके दो तरीके समझने के लिए। एक तो ये तरीका है कि ये अपने टेबल से भी करते हैं और दूसरे टेबल से भी करते हैं। या फिर इसको ये भी कह लीजिए कि इनके एक तो खुद का इसके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला है, ये नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर नेम 1 एंड इट सेल्फ, यानी कि इसमें क्या होता है 2 फैक्टर होते हैं, बट इसमें जो 2 फैक्टर होते हैं एक तो हमेशा 1 होता है। जैसे कि सपोज करो 2 है, अगर मैं इसका फैक्टर निकालूँ तो क्या होगा, एक तो होगा 1 × 2 और एक होगा 2। ये तो फैक्टर आएंगे इसके, और तो किसी टेबल से कट नहीं रहा है। तो एक तो इसका फैक्टर क्या हुआ 1 हुआ और एक क्या हुआ 2 हुआ। तो यानी कि बस 2 ही इसके फैक्टर काउंट होंगे, 1 तो हमेशा होगा ही होगा। 2 ये खुद का नंबर है तो ये 2 होते तो हैं, बट एक इसमें 1 तो होता ही है और 2 ये इट सेल्फ होता है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें, 4 के फैक्टर निकालूँ तो ये 2 से मोर होंगे। जैसे कि 1 की मल्टीप्लाई पहले हम 4 से करेंगे, फिर 2 से चेक करेंगे तो 2 2 जा 4 कट हो गया। तो यहाँ पे कितने फैक्टर आ रहे हैं आपके 1 2 और 4 आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके 2 से मोर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कंपोजिट में काउंट होगा, और जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था 2 वाला, वो आपका प्राइम नंबर में काउंट होगा। अब बात करते हैं आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे वो संख्या निकालनी होती है आपको जो अपने टेबल से कटती हो। जैसे कि 24 है, अब 24 आपका कैसा नंबर है, यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर है, ये डिवाइड हो सकता है। किसके टेबल से हो सकता है, 4 के भी हो सकता है, 2 से भी, 6 से भी, ये 2-3 टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो हमें इसका फैक्टर फाइंड करना है, किससे फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसका इट मीन्स यानी कि हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, जो केवल अपनी डिजिट से कट होते हैं, ठीक है। तो इसके 2 मेथड है स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर, एक तो ट्री मेथड है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड है। सबसे पहले मैं आपको ट्री मेथड एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें देखें यहाँ पर क्या है, 24 को इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे करें। तो जैसे कि 24 को मैंने आपको बताया 2 टेबल से कट हो सकता है 2-3 तरीके से, 2 से भी कट हो सकता है, 6 से भी, 4 से भी। तो उन्होंने सबसे पहले से किससे किया है, 6 से किया है। 6 से जब हम इसको 24 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो क्योंकि अगर 6 की 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि हमारा सही है क्या, डिविजिबल। तो हमने चेक किया 6 4 जो 24, ठीक है। अब इसी तरह से ये अब आपका 6 और इस साइड 4 आ गया, तो आप ये सोचोगे कि ये तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 6 आपका कैसा नंबर है, अभी भी प्राइम नंबर नहीं है, और इस साइड जो आपका ये 4 है ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। ये कैसे नंबर है, दोनों कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका फिर से आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम किससे कट करें, तो अब हम करेंगे 6 किसके टेबल में आता है, 2 के और 3 के। तो हमने कट किया इस बार 2 3 जा 6, तो 2 और 3 दोनों ही कैसे नंबर आ गए, अब आपके प्राइम नंबर आ गए। क्योंकि प्राइम नंबर कैसे पता चला, क्योंकि 2 के टेबल से कट होगा और 3 के टेबल से कट होगा। अब हमारा 4 को कर लेते हैं इसी तरह से। 4 का जो टेबल है आपका 2 के टेबल में आता है, तो 2 2 जा 4 हो गए। अब 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, दोनों ही कैसे नंबर आ गए, आपके प्राइम नंबर आ गए। तो ये आगे डिविजिबल नहीं होंगे, यानी कि आगे कटेंगे नहीं। तो इसलिए आपके फैक्टर क्या क्या है यहाँ पर, इसको लिख लीजिए 2 2 2 3, ठीक है। इस तरह से आपका ट्री मेथड होता है। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। इसको हम कैसे करते हैं, इस रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें जिसको डिवाइड करना है उसको तो हम यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं, जिससे हम इसको डिवीज़र करेंगे उसको हम बाहर रखते हैं, ठीक है। एक तरह से समझे, ये डिवीज़र है आपका और ये डिवाइडेंड है, ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले आसान सबसे जो ट्रिक है इसकी वो मैं आपको बताती हूँ। आपको बस ये चेक करना है कि आपका डिजिट जो है, जो डिवाइडेंड है, वो आपका इवन डिजिट है या ओड डिजिट है। अगर इवन डिजिट है तो हमेशा याद रखें उसको सबसे पहले 2 से ही कट करके चले, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या से कट करके चलोगे तो क्वेश्चन आपका इजी होता चला जाएगा। अगर शुरू में बड़ी से कट कर दोगे फिर वो आगे चल के छोटी से कटेगी फिर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी सपोज करो यहाँ पे ओड डिजिट होती तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले उसको 3 से कट करते। अब 3 से नहीं होगा कट तो फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं कट होगा तो 7 से, 7 से चेक नहीं, 7 से नहीं होगा तो फिर 9 से, ऐसे ही फिर डिजिट को बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन जब भी आपकी डिजिट ओड होगी तो ओड डिजिट को आप हमेशा किससे कट करेंगे, सबसे पहले 2 से ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको 24 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमने देखा कि 24 जो कट के आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्वाड्रेंट आपका 12। जो क्वाड्रेंट देखो 24 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 2 1 जा 2, ठीक है।
तो ये तो 0 हो गया, फिर ऊपर से 4 उतारा, 2 2 जा 4 हो गया। तो जो ये आपका क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे साइड में जो आता है, इसको हम यहाँ लिखते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वाड्रेंट को हम यहाँ लिखते हैं। इसी तरह से 2 से हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने पे कट रहा है, ये आपका 6 पे, यानी कि क्वाड्रेंट क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो 6 को हम यहाँ लिखेंगे। फिर इसी तरह से 2 3 जा 6 हो गया। तो इसके जो प्राइम नंबर आए हैं कौन कौन से हैं, 2 2 2। तो ये क्यों है इसके प्राइम नंबर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया प्राइम नंबर किनको बोलते हैं, जो केवल अपने टेबल से कट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 2 2 2 ये आया है, ये आपका किसके, ये कौन से नंबर है आपके, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, वो मैंने आपको 2 मेथड से किया है। किससे किया है, एक तो ट्री मेथड से किया है और एक आपको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है इसके एक दो और, वो आप ट्राई कर सकते हैं सेल्फ। ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर पेज नंबर 50 पे नीचे, यहाँ से एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये सब आप एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आती है बारी को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं, आप इसको पेज नंबर 51 को ओपन कीजिए और पेज नंबर 51 पे सबसे ऊपर जो लिखा है को प्राइम्स, उसको चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले हम बच्चों को रीड करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, 2 नंबर होते हैं आपके, वो क्या कहलाते हैं आपके, को प्राइम कहलाते हैं। अब ये 2 नंबर होते कौन से, उसको देखिए आगे। इफ़ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 और 2 नंबर्स हुज HCF इज़ 1, यानी कि 2 नंबर होंगे अगर उनका फैक्टर क्या है 1 आना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर मैं कोई भी डिजिट लूँ 2 और अगर मेरा उनसे क्या हो रहा है 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर कॉमन हो रहे हैं तो वो आपका को प्राइम नहीं होगा। लाइक जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर 7 और 10, अगर मैं 7 के फैक्टर निकालूँ तो 7 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 7 होंगे। इसी तरह से अगर मैं इसको दोबारा से लिखते हैं, अगर मैं 7 के फैक्टर लिखूँ तो क्या होंगे, 1 और 7 होंगे, और अगर 10 के लिखूँ तो क्या होंगे, 1 होगा, 2 और 5 और 10 होगा, ठीक है। ये लिख लिया मैंने यहाँ पर फैक्टर। अब कॉमन कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 1, इसके अंदर कोई आपको नज़र आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा है नज़र, इसका मतलब यहाँ पे इसका कॉमन क्या आया, यहाँ पर HCF इसका 1 आया, ठीक है। तो इसलिए आपका ये क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स कहलाएगा, ठीक है, को प्राइम्स नंबर कहलाएगा। और आपको हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है को प्राइम के साथ साथ में, कि आपको जो नंबर लेना है वो बहुत ही ध्यान से रखना है, लेना है, ये नहीं कि आप कुछ भी ऐसे ले लेंगे। और एक साथ में ये भी याद रखना कि को प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स, उन्हें मतलब कि ज़रूरत नहीं होती प्राइम नंबर्स की कि वे प्राइम नंबर ही हो, ज़रूरी नहीं कि आप 3 और 7 ही ले, कुछ भी ले सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि उनका कॉमन जो है वो 1 आना चाहिए, बस ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो नीचे है नेक्स्ट पॉइंट, वो है ट्विन प्राइम नंबर्स, उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम इसमें लिखा है 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी कि आपको 2 नंबर लेने होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपके स्टूडेंट्स, आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने ही टेबल से कट होते हैं, और उनके डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे प्राइम नंबर में, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है आपका यहाँ पर ए में, जैसे आप देख सकते हैं 3 और 5, तो 5 में से मैं अगर मैं 3 को लेस कर दूँ तो क्या कहलाएंगे आपके, मतलब कि इन दोनों 5 में से 3, अगर देखो 3 के बाद मैं क्या ले रही हूँ, देखो यहाँ पे चेक करेंगे दोबारा से, 3 के बाद क्या आता है 4 और 5, तो यानी कि 1 2, यानी कि 2 का गैप आना चाहिए, ये देख बस कहा गया था इसमें, ठीक है। और प्राइम नंबर होना चाहिए साथ में, आपको ये भी याद रखना है। तो ये को प्राइम नंबर्स होते हैं जो आपके, और ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, इनको आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को करना है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो 4A है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम रीड करेंगे बच्चों, एंड आप भी हमारे साथ करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको क्या करना है, नीचे जो लिखे हैं क्वेश्चन उनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए देख लीजिए, फैक्टर्स जो है आपको मैंने क्लास 4th में भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था जब हम फैक्टर सिंपल फैक्टर जब फाइंड करते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन में ना तो HCF बोला है ना LCM बोला है। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह से कुछ नहीं बोला है तो आपको उसका सिंपल फैक्टर फाइंड करना होता है। और सिंपल फैक्टर्स आपको कैसा होता है ये मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेंट आता है उसके
साथ उसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है 44 है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे 1 लेंगे। तो 1 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 1 4 जा 4 हो गया, ये 0 हो गया, फिर से 4 उतारेंगे, 1 4 जा 4 हो गया। ठीक है, तो जो मेरा क्वाड्रेंट आया क्या है 44। तो मैंने क्या बताया था, डिवीज़र को क्वाड्रेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया। अब मैं 1 के बाद क्या लूँगी 2 लूँगी, ऐसे ही फिर 2 के बाद 3 4 ऐसे ही करते चल जाऊँगी, और जब तक करूँगी जब तक मेरे सेम डिजिट ना आ जाए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि अब मैं 2 से इसको चेक करूँ अगर 44 को, तो कितनी पर कटेगा 22 पे कटेगा। यहाँ पे 22 को मैं क्या करूँगी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूँगी, ये मेरा फिर से 44 आ गया। ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 44 ही लाना है, इसलिए हम इसको 44 करके मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हम कभी भी उस नंबर को नहीं लेते जो ये उससे डिवाइड ना हो सके। जैसे कि लाइक 3, अगर मैं 3 से 44 को डिवाइड करूँगी तो ये कट नहीं होगा, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। 4 से कट हो जाएगा, 4 से मैंने इसको कट करके लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि मैंने 4 के बाद 5 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया, 7 क्यों नहीं लिया। तो फ्रेंड्स वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा 4 के बाद जो है 5 6 7 8 लिख देती हूँ मैं एक बार, 5 6 7 8 9 एंड जो 10 है वो उससे मेरा ये जो 44 है ये मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं रफ कॉपी पे। ठीक है, तो ये चेक डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। इसके बाद जो 11 नंबर है आपका उससे मेरा ये डिवाइड हो रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि मैंने लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि 11 से जो है आपका, मैं बता देती हूँ आपको, 11 से मेरा 44 डिवाइड हो रहा है 4 पे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्या आ गया 4 आ गया, और ये आपका डिवीज़र क्या है यहाँ पर 11 है। तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो क्या लिखूंगी 11 × 4 = 44, यही तो लिखूंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं लिखते हैं इनसे आगे। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप देखें 4 × 11 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आ गया 11 × 4, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं क्रॉस हो रहे हैं। तो जब सेम डिजिट आ जाती है तो हम उसको लिखते नहीं है। अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जब डबल क्रॉस होता है तो आपको लिखना नहीं है। एक तो डबल क्रॉस में, जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये तो होता है आपका 4 × 11 के लिए। अगर सपोज करो 6 × 7 लिखा है 42, इससे 6 के बाद क्या होगा 7 से कट जाएगा 42, तो फिर से 42, यानी कि देखो 6 7 और 7 6 फिर से दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई में सेम रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए हम इनको नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर फिर से, क्योंकि 6 7 जो है 42 हो रहा है, फिर 7 6 = 42, तो 7 के बाद फिर से वही डिजिट आनी शुरू हो जाएंगी जैसे कि इधर से ये आ रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक तो डबल क्रॉस में और एक सेम सेम जब आते हैं। लाइक आपका 4 के लिए अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो क्या होगा 1 × 4 हो जाएगा 4, फिर 1 के बाद 2 से चेक करेंगे तो 2 2 = 4। यानी कि अगर आपका ऐसे सेम सेम आता है नंबर तब भी आप इसको क्या करेंगे यहीं पे छोड़ देंगे, इसके बाद के नहीं लेंगे। वैसे तो इसके बाद ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बाद के आप फैक्टर नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर ए है 4A का वो कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स के जो बाकी के पार्ट है आप सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है यहाँ पर देखेंगे, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स। आपको क्या करना है, जो डिजिट दी है आपको यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देख सकते हैं इसका ए पार्ट इन्होंने सेल्फ सोल्व किया हुआ है, बी मैंने किया हुआ है, फिर आप ए से समझ लीजिए। ए में जो 70 लिखा है इसको इन्होंने इसमें क्वेश्चन में इसने बोला है जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है जो मल्टीप्लाई करके डिजिट का जो आंसर आता है। लाइक अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूँ तो आंसर क्या है 6 आया, तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा, और ये क्या है इसकी डिजिट है जिनसे इसे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है। ठीक है, तो इसने कहा है कि प्रोडक्ट को आपको इस तरह से तोड़ना है 3 हिस्सों में, 3 फैक्टर बनाने हैं उसके, कि आंसर आपका बिल्कुल वही आए प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने 70 है तो 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूँ तो कितना हो गया 10, और 10 7 = 70 हो गया। या फिर आप इसके फैक्टर ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी निकल जाएंगे सिंपल फैक्टर। मैंने आपको अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको मैंने 2 मेथड एक्सप्लेन किए थे, एक तो ट्री मेथड और एक किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वहाँ से आप इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल फैक्टर, तो वहाँ से इसका आंसर जो है 42 का वो हो जाएगा जब आप फाइंड करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के, 2 2 = 4, इसी तरह से फिर इससे कट करेंगे। फिर देखिए मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे डिजिट लिखेंगे।
हमारी डिजिट क्या है 42 है। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड करने से पहले ये चेक कीजिए कि ये डिजिट ओड है या इवन है। सो यस स्टूडेंट्स, ये कैसी डिजिट है आपकी, इवन डिजिट है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो इवन डिजिट होंगी वो क्या होंगी आपकी, सबसे पहले 2 से डिवाइड होंगी। और आपको पता कैसे चला, जो वंस प्लेस है उस पर क्या लिखा है 2 है। तो इवन डिजिट जो वंस प्लेस होता है उस पर अगर 0 2 4 6 ये लिखा होता है तो वो हमारा इवन डिजिट होता है, ठीक है। तो 2 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ क्या आएगा 21। अब यहाँ पे देखिए क्या डिजिट आ रही है आपकी, लास्ट में 1 आ रही है। तो ये क्या होगा आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ओड डिजिट बन गई। तो मैंने क्या कहा था, ओड डिजिट को फिर 3 से डिवाइड करना। अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरह से करना ओड डिजिट से ही। तो ये लेकिन डिवाइड हो रही है 7 पे, और फिर से 7 भी आपकी ओड डिजिट है तो ओड से ही कट होगी। तो ये आ गया आपका 2 3 7, तो यानी कि 2 3 जा 6 6 7 जा 42, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपको एक पार्ट करा रही हूँ, बाकी के पार्ट आप सेल्फ करना। क्वेश्चन नंबर 3 है जो इसमें लिखा है, राइट ऑल कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स बिटवीन 51 to 71। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब 7 आपको संख्याएं लिखनी है, किसके बीच की, 51 और 71 के बीच की। तो कौन सी है वे लगातार और इवन होनी चाहिए वो, तो कौन सी है आपकी 52 54 56 58 लगातार, ये डिजिट आपकी 7 आपकी कॉन्सिक्यूटिव है। कॉन्सिक्यूटिव का आपको याद रखना है मतलब क्या होता है 7। बी है आपके सी डी, ये आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल है, आपको किसी में ओड डिजिट बतानी है, किसी में प्राइम नंबर बताने हैं। जैसे ये इसमें तो आपको क्वेश्चन ए में तो आपको 51 to 17 बतानी थी, कुछ में आपको 30 से 50, जैसे कि ए डी वाला पार्ट आपका। राइट ऑल ओड नंबर्स, आपको ओड नंबर्स लिखने हैं और किसके बीच के, 30 से 50 के बीच में, ठीक है। तो ये आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, इसमें क्या करना है, राइट पी फॉर प्राइम और सी लिखना है कॉम्पोजिट। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये पेज नंबर जो आपका पेज नंबर था 49, उसमें मैंने आपको प्राइम और कॉम्पोजिट एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ से इस चीज़ को आप चाहे दोबारा देखें वीडियो को, वहाँ दोबारा से देखिए उस चीज़ को वहीं से सेम, तो आपको पता चल जाएगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट कौन से होते हैं। वैसे मैं आपको फिर भी एक बार बता के चलती हूँ, प्राइम कौन से नंबर होते हैं जो अपने टेबल से करते हैं, और कंपोजिट कौन से होते हैं जो दूसरों के टेबल से करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ये समझ के चले केवल, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपको क्या करना है, जो डिजिट दिया है उसको प्राइम फैक्टर से एक्सप्रेस करना है। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपके, इसको आप क्या करेंगे, 54 को यहाँ से प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो कौन से होते हैं, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, क्या आ गया 27, फिर ये कट करेंगे इससे 9 7 बार कट गया, फिर ये आपका 7, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करती हूँ। उसको क्या करना है, सबसे पहले अपनी डिजिट को चेक करना है कि ओड डिजिट है या इवन डिजिट है। तो कौन सी डिजिट है, ये आपकी इवन डिजिट है। तो इवन डिजिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 2 से कट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 2 से कट किया, कट करने पर जो क्वाड्रेंट आया वो क्या है मेरा 27 आया। अब 27 आपका कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर किससे कट होगा, सबसे पहले 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं होता तो फिर अगली वाली डिजिट से चेक करते हैं। लेकिन ये 3 जो है मेरा किससे कट हो गया, यहाँ पे मिस्टेक होगी, 3 9 या 27 होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्या 3 9 जा, ठीक है। तो हो गया 3 9 जा 27। अब ये क्या हो गया, फिर 9 आ गया आपका फिर से, तो 3 3 3 जा 9 हो गया और 3 1 जा हो गया। वो सॉरी मिस्टेक से जल्दी जल्दी में 7 लिखा गया, ठीक है। तो इस चीज़ को इसलिए क्या ध्यान से करना, आराम से करना, ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो को टाइम आपका कम इसमें जाए इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में हो गया ये, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने चेक किया 54 को क्या ओड है या इवन है। उसके बाद चेक करने के बाद हमने देखा कि ये हमारा क्या है, कैसा नंबर है, ओड नंबर है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्वेश्चन को करते चले गए। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 4B की तरफ। बट 4B को मैं एक्सप्लेन करने से पहले इसकी जो एक्सरसाइज आप है जो कुछ पॉइंट्स है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। पेज नंबर आप 52 ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो पेज नंबर 52 पर इसके आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। मैं आपको सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है आपके एक बार आपको पढ़ा देती हूँ, इनको समझा देती हूँ इनकी मीनिंग, फिर आपको जो है एक्सरसाइज आप सेल्फ करेंगे और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए डिविजिबिलिटी सबसे पहले 2 के लिए,
बुक ओपन कर लीजिए, 2 के लिए हम पढ़ेंगे। वैसे तो आपने शायद पढ़ी होगी ये 4th में भी, बट उसमें कुछ ही थे आपकी डिविजिबिलिटी टेस्ट, लाइक छोटी छोटी टर्म के लिए, जैसे 2 के लिए वो पढ़ा होगा आपने, 3 के लिए, 9 के लिए, 6 के लिए और 10 के लिए पढ़ा होगा। जैसे जैसे आपकी क्लास इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़े बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय, यानी कि एक नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। कब हो सकता है? अगर उसका वंस जो उसका प्लेस होता है डिजिट का, जैसे कि कोई भी डिजिट ले लीजिए आप, 4, 6, 8 ले लिया, तो जो वंस प्लेस है, ये वंस है, ये 10 से 100 है, तो जो वंस प्लेस है अगर वहाँ पर क्या लिखा हो 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि एक तरह से कह लीजिए अगर यहाँ पर क्या लिखा हो इवन डिजिट हो आपके यहाँ पर, तो वो 2 से डिविजिबल हो सकती है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं जिन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, इन सभी की जो वंस प्लेस है सभी के कैसे हैं, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। इसलिए इसको हम लास्ट में लिख देते हैं कि नंबर इज बिकॉज इट्स इन ऑल ऑफ दीज वंस प्लेस इज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। अब है सेकेंड वाली, सॉरी डिविजिबिलिटी कौन सी, बाई 3। तो 3 के लिए पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है आपको, इसमें लिखा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि एक नंबर डिविजिबल कब होता है 3 से, जब अगर जो डिजिट है उसको हम सम कर दे सभी डिजिट को। लाइक अगर आपकी कोई भी डिजिट ले लीजिए, जैसे कि आपकी मैंने ले ली छोटी टर्म ले लेते हैं कोई भी, 1 + 3 + 0, यानी कि आपकी कोई डिजिट मैंने ली 130, सॉरी 130 नहीं लेंगे हम, इसको लेंगे 120, छोटी डिजिट ले लूँगी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जो डिजिट दी होगी क्वेश्चन के अंदर उसको हम क्या करेंगे, छोटी लेके चलेंगे। तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और क्योंकि 3 में 0 का ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 एज इट इज आएगा। तो 3 क्या है आपका, 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा यस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में यही कहा है कि अगर वो सम इसका डिविजिबल है 3 से तो आंसर यस में आएगा, ठीक है। अब वो डिविजिबिलिटी 4 के लिए पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी जो आपकी 4 है इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें भी सेम है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ नंबर फॉर्मेड बाई इट्स डिजिट इन टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 4। तो कोई भी अगर डिजिट है आपकी, ठीक है, लाइक आपकी ये डिजिट है 4, 3, 1, चेंज करते हैं इसको थोड़ी सी, 4, 4, तो आपकी डिजिट ये कौन से प्लेस पर है, वंस पर, ये कौन सी है टेंस पर, ये 100 पर, ये 1000 पर और ये 10,000 पर, ठीक है। तो इसने किसकी बात की है, केवल वंस और टेंस डिजिट की, यानी कि इस वाले नंबर की 44 की। तो आपको इसको किससे चेक करना है, 4 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर ये पूरी कट हो जाती है, ये पूरी कट हो रही है ना, कितने बार हो रही है 11 बार हो रही है, तो यानी कि अगर पूरी कट हो जाती है तो इसका आंसर यस हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे, जो भी नंबर है आपको उसको लिखकर हम लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में ही डाल देंगे कि ये नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। क्यों है, क्योंकि द नंबर फॉर्मेड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट, जो भी है इसका लास्ट डिजिट कौन से 44 इज डिविजिबल बाई 4, इसलिए है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, जो आपकी डिविजिबिलिटी टेस्ट है नेक्स्ट, वो कौन सा है आपके 5 के लिए। 5 के लिए बहुत सिंपल है, इसमें आपको केवल ये देखना होता है लास्ट में 0 और 5 है या नहीं है। अगर लास्ट में 0, 5 है तो यानी कि ना आपका नंबर, जैसे कि कोई भी डिजिट ले लो, लास्ट में क्या होना चाहिए, बस 0 होना चाहिए। अगर है तो आपकी डिविजिबल है और नहीं है तो नो, ठीक है। बस इसके बाद नोट आ जाएगा, जिसमें भी जिस प्रॉपर्टी में भी आपका आंसर नो में आएगा तो बस आपको क्या करना है, इज के बाद नोट डालना है, ठीक है। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी 6 के लिए। डिविजिबिलिटी 6 में आपको क्या करना है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 3, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मैंने जो अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है 2 और 3 के लिए, इसमें आपको सेम इन दोनों का अप्लाई करना होता है। जो भी आपको नंबर है आपका, सपोज करो यही नंबर है आपका, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस नंबर को किससे डिवाइड करके देखेंगे, 2 से करके डिवाइड करके देखेंगे। किससे करके देखेंगे, 2 से। अगर 2 से ये पूरा कट हो गया, ठीक है, अगर ये पूरा 2 से कट है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यस। लेकिन अभी आपका आंसर पूरा यस नहीं हुआ, पहले 2 से चेक करेंगे फिर 3 से। अब 2 की प्रॉपर्टी क्या थी, लास्ट में हमें ये देखना होता है कि वंस प्लेस पे क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता चलता है आंसर यस है या नो है। फिर हम इसी चीज़ को हम फिर से इसी डिजिट को, सेम इसी डिजिट को हम किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, ठीक है। 3 से चेक करने के बाद हमने देखा कि हाँ ये हमारा नंबर क्या है
अगर 3 के लिए क्या प्रॉपर्टी थी, 3 के लिए क्या प्रॉपर्टी थी, 3 के लिए ये प्रॉपर्टी थी कि हम सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर प्लस करने पर ये 3 से डिविजिबल है तो आंसर यस होगा, यानी कि फिर जब 2 के लिए भी यस आ रहा है, 3 के लिए भी यस आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 के लिए भी यस हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर 2 से तो डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। यानी कि अगर एक से भी अगर नॉट डिविजिबल आ गई तो आंसर 6 के लिए नो ही आएगा। ओके, अब चलते हैं डिविजिबिलिटी 7 के लिए। 7 के लिए आपको क्या करना होता है, ए नंबर डिविजिबल ऑफ 7 इज डिविजिबल बाई 7, यानी कि ए नंबर जो होता है आपका 2 डिजिट का होता है, वो 7 से कब डिविजिबल होता है, सम ऑफ 3 टाइम्स। हम क्या करते हैं, उस डिजिट को सम ऑफ 3 टाइम्स द डिजिट इन द टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन वंस प्लेस डिविजिबल बाई 7। यानी कि हम जैसे सपोज करो आपका एग्जाम्पल जो है इसमें 63 दिया हुआ है, इसको ही देख लो। तो हम क्या करेंगे, 63 डिविजिबल बाई 7 से क्यों है, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 6 से करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें हम जो वंस प्लेस है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 3 जा कितना हो गया, 18, 18 में क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे और आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा, 7 से वो डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि आपका नंबर जो है 2 डिजिट का होना चाहिए। 2 डिजिट के साथ में आपको क्या करना होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, और जो आपका वंस प्लेस का नंबर होता है उसको उसके साथ में ऐड करते हैं, और फिर जो आंसर आता है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो आपका आंसर यस आएगा और नहीं तो नो आएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम डिविजिबिलिटी जो है आपकी 8 के लिए, 8 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 8 के लिए पढ़ाऊँ, पहले एक बार जो 7 के लिए मैंने आपको समझाया, इसके लिए एक बार ये वाले एग्जांपल हो रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं 574 है, तो इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको कहा था 2 डिजिट मान के चलना है। तो दो डिजिट कैसे, ऐसे आप 3, पहले 2 के लिए था, अब 3 के लिए देख लेते हैं। तो 3 के लिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जो वंस वाली है उसको तो सिंगल रखेंगे, और जो 2 डिजिट है आपकी 57 है जैसे आपका, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, उसमें हम इन्हें क्या करें, बिकॉज 574 इज डिविजिबल बाई 7, बिकॉज 74 जो शुरू की जो डिजिट है आपकी वंस और टेंस वाली, उसको तो शुरू में ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ में चलिए देख लेते हैं दोबारा से, मैं आपको सही बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको क्या करना है। देखो यहाँ पर जो 574 है, यहाँ पे जो लिखी है लाइन, ये वाली लाइन देखें एक बार सबसे पहले। तो वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो केवल 2 डिजिट के लिए था। अब मैं आपको जो 2 डिजिट से ज़्यादा वाली डिजिट होगी उनके लिए एक्सप्लेन करूँगी। इसमें करना क्या होता है, जैसे सपोज करो आपका यही नंबर है 574, इसमें आपको जो शुरू की जो डिजिट है वंस और टेंस प्लेस पर, उन दोनों को तो लिख लेना है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, 74 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले उसको लिख लिया हमने 74 करके जो एक डिजिट बची, कौन सी बची है, 5, तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और मैंने क्या कहा था 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 से अधिक है, अगर 2 से अधिक होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और अगर नहीं होती तो मत नहीं करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ज़्यादा है 2 से, तो इसलिए हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 74 है वंस टेंस वाला प्लेस, उसको 5 से पहले ऐड करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। इसी तरह से सेम यही क्वेश्चन है 22, ये लिखा है 2268, इसमें भी आपको सेम पैटर्न अप्लाई करना है। सबसे पहले लास्ट की जो डिजिट है आपकी वंस टेंस वाली, उनको लिखेंगे 68 प्लस फिर 22 जो बचा उसको फिर उन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं डिविजिबिलिटी 8 के लिए। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे आपकी 4 के लिए प्रॉपर्टी थी, उसके लिए क्या था, लास्ट की जो 2 डिजिट थी उनको चेक करना था 4 से डिवाइड करके। इसमें क्या करना है, 3 डिजिट को, लास्ट की 3 डिजिट को 8 से चेक करना है। ठीक है, अगर डिवाइड हो गया तो यस और नहीं हुआ तो नो। डिविजिबिलिटी 9 के लिए एक सेम पैटर्न 3 की तरह है, उसमें भी आपको 3 में क्या करना था, सम करना था डिजिट का, और इसमें भी आपको डिजिट का सम करना है। जैसे कि ये आपकी डिजिट दे रखी है एग्जाम्पल में, इसमें 9 वाली प्रॉपर्टी में 3 8 8 8 ये दे रखी है, इन सबको क्या करा यहाँ पर इन्होंने प्लस कर दिया। ठीक है, और प्लस करने के बाद ये 9 से डिवाइड कर दी। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी 10 के लिए। 10 के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो इसका सबसे आसान है ये क्वेश्चन 10 के लिए, इसमें क्या करना होता है, केवल जो वंस प्लेस होता है आपका, वंस प्लेस क्या है इसमें देख लीजिए, जो डिजिट है आपकी सबके वंस प्लेस पर 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तो डिविजिबल है, नहीं है तो
नहीं है, क्योंकि 10 का टेबल जो है लास्ट में 0 होती है, तो 0 आनी कंपलसरी है। ठीक है, 11 जो है आपके लिए थोड़ी सी टफ होने वाली है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ी है अभी तक। तो 11 को देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, जो आपकी डिजिट है उसको देखें सबसे पहले। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें जो इवन प्लेस होते हैं उनको प्लस करना होता है, फिर आपको ओड प्लेसेस को प्लस करना होता है, फिर दोनों का जो सम आता है उनको डिफरेंस निकालना होता है, और जो आंसर आता है, या तो डिफरेंस करने पे आंसर अगर 0 आ गया तो भी आपका आंसर यस होगा, और अगर 0 नहीं आया, कोई नंबर आ गया और वो आपका 11 से डिविजिबल है, तब भी आपका आंसर यस होगा। लेकिन अगर सपोज करो 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर आ गया जो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस स्टूडेंट्स, नो होगा। ठीक है, तो क्या करना है सबसे बात, अब पहली बात है कि डिजिट का हमें कैसे पता चलेगा कि इवन प्लेस कौन सा है और ओड प्लेस कौन सा है। तो सबसे पहले आपकी जो डिजिट है इसको देखिए, यहाँ पर ये जो डिजिट है, मैंने इसको थोड़ा जूम किया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो इसने कहा है कि आपको जो ओड प्लेस है उनको सम करना है और जो इवन प्लेसेस है उसको भी सम करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसमें जो इन्होंने प्रॉपर्टी दी है लिखी हुई नहीं है इसमें, मैं इसमें बता के चलती हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है, राइट प्लेस से, राइट कौन सा होता है जिससे आप लिखते हैं, राइट हैंड की तरफ से आप इसको नेम देना शुरू करिए सबसे पहले। तो कि ये क्या है आपका, ओड है, ये क्या है आपका, इविन है, फिर ओड, फिर से इविन, फिर ओड, फिर इविन और फिर ओड। यानी कि जो ओड वाली डिजिट आपकी कौन सी हो गई, ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली, इनको तो एक साथ प्लस कर देना। और इविन जो है आपकी ये है। तो ओड कौन कौन सी है आपकी, 5 + 1 + 3 + 2, तो इनको तो एक साथ प्लस कर देना। और इविन कौन सी है आपकी, 5 + 9 + 8, इनको एक साथ प्लस कर देना, और प्लस करने के बाद दोनों का डिफरेंस। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, दो ऐसे ही इन्होंने प्लस किया ना, बस इन्होंने इवन वालों को ऊपर रखा हुआ है, ओड वालों को नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर माइनस करके 11 आया, तो 11 क्या है, 11 से डिविजिबल है। लेकिन सपोज करो आपका कोई नंबर ऐसा आ जाता कि आपका 11 - 11 हो जाता हो, तो आंसर क्या हो जाता है, 0, तो तब भी आपका आंसर 0 ही आया है, तो तब भी आपका आंसर यस में ही जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, 4B। इसमें स्टूडेंट्स जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 और जो 7 है ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं थी। ये क्वेश्चन हो सकता है, हो भी जाएगा, बट ये मैं आपको अभी कराऊंगी नहीं, क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब मैं आपको वहाँ पर ये फिर से मिलेगा आपको। ठीक है, फिलहाल अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वैसे ही आपको बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, तो ये थोड़ा आपको डीपली मैं आपको जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 6 में, मैं आपको तभी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको इसको क्या करना है, रोकना है। बट अगर आप चाहें तो आप स्कूल में आकर इस चीज़ को समझ सकते हैं, जिन बच्चों को ये चीज़ समझनी हो। ठीक है, या मैं आपको फिर से बता दूं, अगर किसी को ये लगे कि नहीं मुझे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझना है, तो वो स्कूल में आकर समझ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार इसको पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने सभी प्रॉपर्टी आपको क्या एक्सप्लेन की हुई कर दी, तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक बार बता के चलूँगी। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे लिखा है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, 3, 5 एंड 10। तो जो 2, 3 एंड 5 ये यहाँ पे लिखा है, इनकी सभी की प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। 2 के लिए क्या थी कि वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, अगर इवन डिजिट है तो आपका क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बस आपको यही चेक करना है। पहले ए से आपको 2 के लिए भी चेक करना है, 3 के लिए भी, 5 के लिए, 10 के लिए भी। ठीक है, फिर बी में भी ऐसे ही चारों के लिए देखना है, फिर सी में भी, सब में ऐसे ही करना है। फिर 3 के लिए क्या बताया था, डिजिट का सम करना है। 5 के लिए क्या बताया था, वंस प्लेस पे ये चेक करना है 0 लिखा है 5, और 10 के लिए क्या बताया था, वंस प्लेस पे ये चेक करना है कि 0 लिखा है या नहीं लिखा है। तो आप देख सकते हैं मैंने केवल इसका ए पार्ट किया है, चारों की प्रॉपर्टी से यहाँ पर इसको शो किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 2। वैसे आप इसका डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, बट मैंने इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा है यस नो में, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको प्रॉपर वे में लिख के चलें। इससे आपको ये जो अगर आप लिख के चलेंगे, बार बार ना लिखें, केवल एक डिजिट, जैसे ए में लिख दिया हमने, भाई ए की प्रॉपर्टी के बारे में हमने एक बार लिख चुके ना। देखिए ए के बारे में हम यहाँ पे सब कुछ लिख चुके, बी 3 के लिए भी लिख दिया, यहाँ पे 5 के लिए, और यहाँ पे 10 के लिए हमने फुल डिटेल दे दी। तो अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम इस चीज़ को रिपीट करें बार बार। अब हम क्या करेंगे, बी पार्ट डालेंगे जब रफ कॉपी में करेंगे, और बस डायरेक्ट लिख देंगे कि वंस प्लेस क्या है इसका, ये है दिस,
तो सो बिकॉज नंबर इज़ नॉट डिविजिबल 2। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 3 के लिए भी ऐसे कर देंगे, ये लिखने के ऊपर डिटेलिंग जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डायरेक्ट आंसर कर सकते हो आप। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, डिविजिबल चेक करना है किससे, 6 से। तो 6 के लिए मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, 2 और 3 से चेक करना है। तो 2 और 3 से चेक करने के लिए आपको क्या बताया था, वंस प्लेस पे आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि वो इवन है या ओड है। इवन है तो डिविजिबल है, और नहीं है तो नॉट डिविजिबल है। तो यस, यहाँ पे 0 लिखा है तो ये क्या है, डिविजिबल है। अब जो अगला नंबर है किससे चेक करना है, 3 से। 3 से जब हमने इसको चेक किया तो ये क्या हुआ, 3 से डिविजिबल हो जाएगा सम करने पर। ठीक है, सम करने पर ये क्या हो गया, +12 आया। 12 क्या है, 3 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए दोनों 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, तो इसका आंसर यस हो गया। लेकिन सपोज करो 2 या 3 में से किसी से एक से भी नॉट डिविजिबल आ जाता तो आंसर भी नॉट डिविजिबल में ही जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, टेस्ट इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 8। सब में यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, पर हम क्या करेंगे, बस ये देखेंगे कि किस में कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना हमें। ठीक है, तो 3rd वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है 4 और 8 के लिए। तो 4 8 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट 4 के लिए तो होता है लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर है तो येस, नहीं है तो नो। और 8 के लिए क्या बताया था, लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो नोट आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, 4 की तरफ। 4 में क्या लिखा है, चलिए देख लेते हैं। 4 में क्या लिखा है, यहाँ पर 4 में लिखा है जो डिविजिबिलिटी आपको बतानी है, डिविजिबल बाई 9 से है या नहीं है। तो 9 के लिए क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, 9 के लिए बताया था सम करना है आपको डिजिट का। ठीक है, अगर ये सम करने पर 9 से डिविजिबल है तो यस, नहीं है तो नो। 5 के लिए चेक कर लेते हैं। 5 के लिए क्या करना है आपको, 5 क्वेश्चन में सॉरी, इसमें लिखा है डिविजिबल बाई 11। तो 11 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले डिजिट के को नेम दे देना, ओड इवन। ठीक है, ओड इवन देने के बाद में हम यहाँ पे मैंने सब प्रॉपर्टी की डिटेलिंग लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ द 3 डिजिट इवन कर दिया, यहाँ पे 9 हो गया। फिर सम ऑफ द ओड डिजिट का भी कर दिया, ये भी 9 ही आया। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को हमने क्या करा, डिफरेंस निकाला दोनों का, तो क्या आया, 0 आया। तो मैंने क्या बताया था, अगर 0 भी आता है तो भी वो डिविजिबल होता है 11 से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर यस में ही जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 7, वो मैंने आपको बोला है कि अगर आपको समझना है तो आप स्कूल आकर समझ सकते हैं, वैसे तो आपको जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, 9 के लिए आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको इन्होंने 5 3 के बाद ब्लैंक बनाया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे पहले बुक में। 8 में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर ए पार्ट है इसमें 5 3 और फिर ये फूल सा बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 बिंदु से, और 35 लिखा है। फिर तो जो प्लेस है आपको फिल इन द ब्लैंक बनाया हुआ है इन्होंने, और ये पूछा है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका आसान तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे जो ईजी है, इसका सबसे ईजी तरीका यही है कि इसके जो फिल इन द ब्लैंक में है उसे छोड़ दो और बाकी जो नंबर है उसको ऐड कर लो। तो क्या है, बाकी नंबर 5 + 3 + 3 + 5। अब इन सबको ऐड कर लो। ठीक है, केवल उस नंबर को छोड़ा हुआ है मैंने फिलहाल अभी, जो बीच में है इसको मैंने छोड़ दिया, बाकी सबको ऐड कर दिया। तो क्या आएगा, 5 3 कितना हो गया, 8 8 3 कितना हो गया, 11 11 और 5 कितना हो गया आपका, 16। ठीक है, अब मैं 16 में क्या ऐड करूँ कि वो 3 से मेरा यहाँ पे डिविजिबल हो जाए और आंसर मेरा डिविजिबल हो के आंसर यस में आ जाए। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, इसको लिखने के लिए इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ छोटा करके थोड़ा। तो मैं इसमें क्या ऐड करूँ यहाँ पर, अगर मैं देखो 60, चलो शुरू से काउंटिंग, जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 यही तो होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 ऐड करके देखती हूँ। तो 16 में अगर मैं 1 को ऐड करूँ तो कितना हो गया, 17 हो गया। 17 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम इसलिए हमने 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ कट कर देते हैं। अब हम 2 लेंगे, अगर मैं 2 को लिखती हूँ यहाँ पर, तो 16 2 कितना बन गया, 18। और 3 के टेबल में 3 के टेबल में 18 आपका आता है कितनी बार, 6 बार। तो ये क्या हो गया आपका, डिविजिबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। तो ये सबसे आसान तरीका इसका यही है। ठीक है,
इसी तरह से आपकी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 आप सेल्फ करेंगे रफ कॉपी में, ऐसे ही है सेम। ओके, आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ आई हो। जिस बच्चों को ये समझ में ना ही हो तो दोबारा से वीडियो को देखें समझने के लिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप स्कूल में भी आकर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।